E divided by twice me into L. Minus simply indicates that the magnetic moment या magnetic dipole moment is opposite to the motion of electron, opposite to the magnetic field. ठीक है बेटा, अब यहां से शुरू होता है सारा। मैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ा रहा हूं। हमने बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को रोटेट रिवॉल्व करते हुए देखा सर्कुलर लूप में। किसमें? जिसको बोहरिस थ्योरी ने ऑर्बिट करार दिया था, ऑर्बिट का नाम दिया था। ठीक है बेटा, जब ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा इट्स गोइंग टू क्रिएट अ चार्ज। ठीक है बेटा, जब चार्ज की मोशन होगी तो इट विल रिजल्ट द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा, और हमने ये भी प्रूव किया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर लूप में इट विल एक्ट एज ए टिनी सर्कुलर लूप या टिनी बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि जो मेरा m होगा इसकी मैग्नेटाइजेशन होगी, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, बट मुझे पता है जो L वेक्टर है दैट इज इक्वल टू MVR। ठीक है बेटा, यहां से मैं वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकता हूं, L डिवाइडेड बाय MR इज इक्वल टू V। ठीक है बेटा, इट इंप्लाइज M इज इक्वल टू V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा R और R कैंसिल हो गया, वो मुझे निकला E बाई एल डिवाइड बाई ट्वाइस ME। ठीक है जिगर मेरा, इसका मतलब है जो मेरी मैग्नेटाइजेशन है दैट इज इक्वल टू E डिवाइड बाई ट्वाइस ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में L। ठीक है, अगर मैं इसी को वेक्टर नोटेशन में लिख दूं तो M आ जाएगा माइनस E डिवाइड बाई ट्वाइस ME इंटू L इंटू दिस इज माई moment of electron in a circular orbit, in a circular orbit। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम बात कर रहे हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की। किन की बात कर रहे हैं? डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की। ठीक है बेटा, अब मेरे पास जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? ठीक है जिगर मेरा, अगर मैं बात करूं मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और वो मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v, विद अ वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, इसका मतलब है ये मेरा सेंट्रल पोर्शन है। ठीक है जिगर मेरा, दिस इज माई z एक्सिस, दिस इज माई z डैश। ठीक है, यहां से मैं सेंटर ले रहा हूं, this will act as my radius। ठीक है बेटा, and this is the electron with a mass of m, with a mass of। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, जो आपका जो आपका L वेक्टर होगा वो होगा डायरेक्टेड अलोंग डैश। ठीक है बेटा, और जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट विल बी डायरेक्टेड इन z डायरेक्शन। ठीक है जिगर मेरा, अब अगर यही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसमें? ठीक है बेटा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो आपका L वेक्टर और M वेक्टर होगा उनकी डायरेक्शन इंटरचेंज होगी। क्या होगी? उनकी डायरेक्शन इंटरचेंज होगी। ठीक है बेटा, मीन्स अब इलेक्ट्रॉन की मोशन ये है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है अगर ये मेरा Z है, ये Z डैश है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी डायरेक्टेड अलोंग Z डैश, एंड जो मेरी L वेक्टर है that will be directed along Z। ठीक है बेटा, J कब पॉसिबल है? जब आपने इलेक्ट्रॉन को रोटेट किया या इलेक्ट्रॉन की मोशन अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की देन इट वाज Z ऊपर, L ऊपर। ठीक है, अलोंग Z एक्सिस, और जो आपका M है दैट वाज अलोंग Z डैश एक्सिस। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, एक का +1/2 एंड दूसरे का -1/2। जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर अब अगर इसी इलेक्ट्रॉन को मैं प्लेस करूं मैग्नेटिक फील्ड में, किस में? ठीक है बेटा, किस में प्लेस करूं? मैग्नेटिक फील्ड में। जब भी आपका कोई मूविंग चार्ज प्लेस होगा मैग्नेटिक फील्ड में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या गाइस? फोर्स विल एक्ट ऑन द मूविंग चार्ज। ठीक है बेटा, तो जो मेरा फोर्स होगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू EV क्रॉस B। ये ऐसा हो, ये ऐसा बेटा। तो ये फोर्स अप्लाई होगा मेरे इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है जिगर मेरा। अब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन, ठीक है बेटा, जो मेरा फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है बेटा, वो एक्ट करेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। किसमें? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, किसमें? सर्कुलर मोशन में, तेमिस पर एक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या गैस? एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स गेट्स रिड्यूस्ड। वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स गेट्स, एंड इसकी वजह से जो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट थी, जो मेरी डाइपोल मोमेंट थी, वो रिड्यूस हो जाएगी विद इन सर्टेन अमाउंट, विद इन सर्टेन। ठीक है बेटा, अब अगर मेरा यही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर से मैंने इसको प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब है जब सर्कुलर मोशन में मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किसमें कर रहा है? सर्कुलर मोशन में मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बेगो मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस फोर्स इस पर अप्लाई। ठीक है बेटा, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो इस टाइम जो फोर्स होगा दैट विल एक्ट रेडियली इनवर्ड। पहले आउटवर्ड था, अब इनवर्ड होगा। फिर से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स पे इंपैक्ट होगा, लेकिन इनवर्ड की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होने की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट नेट है वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? एंड दिस लीड्स टू चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट, दिस लीड्स टू चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट, बट इन स्मॉलर अमाउंट, बट इन स्मॉलर अमाउंट। हेंस जब मैं इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहा हूं, जब मैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को प्लेस कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें? it gets magnetized but to a small amount, but to a, यानी कि एमिस मन से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट गच्छन। कैसे गच्छन? क्रिएट। जब ये विदाउट फील्ड था तो सम ऑफ द जो डाइपोल मोमेंट्स था, सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स जो था, दैट वाज इक्वल टू 0, दैट वाज इक्वल टू 0। लेकिन जब मैंने इसी इलेक्ट्रॉन को, इसी सबस्टेंस को प्लेस किया इन द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस किया इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली इस पे लॉरेंस फोर्स अप्लाई हुआ। क्या हुआ? लॉरेंस फोर्स। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा था, तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से जो मेरा लॉरेंस फोर्स था दैट वाज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की वजह से जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स था वो रिड्यूस हो रहा था। क्या हो रहा था? रिड्यूस। ये फोर्स को रिड्यूस टाइम से टू नेट इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट ऑफ द सबस्टेंस, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है बेटा, जब ये इनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर विद द मैग्नेटिक फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर विद द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इट वाज द फ्राइडे फर्स्ट, ठीक है बेटा, जिसने ये प्रोसेस स्टार्ट की कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें? What is going to happen with these materials? ठीक है बेटा, and according to Michael Faraday, जो हमारी मैग्नेटिक मटेरियल्स है, इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 ग्रुप्स में। किन में? ठीक है,
First one is diamagnetic, second one is paramagnetic, and third one is paramagnetic. ठीक है बेटा, सिंपली कोई मटेरियल का बिहेवियर जज करो कब, when we are going to place it in the magnetic field, when we are going to place it in the, ठीक है बेटा, and that very classification is known as the magnetic classification. ठीक है बेटा, और पहला वाला जो सब हमारा मटेरियल है that is diamagnetic. That is diamagnetic. Diamagnetic वो सबस्टेंस है, वो क्लास ऑफ मटेरियल है जिस क्लास को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, किसमें, ठीक है बेटा, दिस मटेरियल गेट्स फिएबली, मींस इट डज नॉट गेट इजीली मैग्नेटाइज्ड, it does not get easily and that very class is known as diamagnetic. ठीक है बेटा, that very class is known as diamagnetic. Simple बात है बेटा, आप किसी substance को, like you have got the gold, you have got the silver, you are placing it in the magnetic field, you are placing it in the uniform or non-uniform. ठीक है बेटा, तो क्या होगा, जो हमारा गोल्ड या सिल्वर होगा, ठीक है, ठीक है बेटा, एंड दैट वेरी क्लास ऑफ सबस्टेंस, दैट वेरी क्लास ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस इज नोन एज द डायमैग्नेटिक, इज नोन एज द, ठीक है बेटा, जब मैं इस डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को प्लेस कर रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, ठीक है बेटा, दिस डायमैग्नेटिक सबस्टेंस इज मूविंग from stronger magnetic field या stronger part of the magnetic field to weaker part of the magnetic field. ठीक है बेटा, one more thing about these diamagnetic substances is they are temperature independent. They are, ठीक है बेटा, टेम्परेचर का इनका कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है जी गर्म। दिस इज ऑल अबाउट द डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक का बिहेवियर स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी गई, क्या भी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, कि हाउ द डायमैग्नेटिक सबस्टेंस बिहेव्स, ठीक है बेटा, हाउ इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, जो कि हमने देखा कि जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है इनको मैग्नेटाइज करना इजीली पॉसिबल नहीं है। अब जब हम इसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, हाउ दिस डायमैग्नेटिक सबस्टेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड, हाउ दिस डायमैग्नेटिक सबस्टेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड, ठीक है बेटा। तो इसके लिए एक थ्योरी बताई गई, दैट थ्योरी वाज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, दैट थ्योरी वाज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है बेस्ड अपॉन द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है बेटा। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जो हमने एटम के बारे में पढ़ा था, कि बेसिकली जो मेरा एटम है उसका एक सेंट्रल पार्ट है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर्कुलर, दैट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रॉन है it will act as a tiny circular loop, क्या, ठीक है बेटा, tiny circular, ठीक है। जब एक चार्ज्ड पार्टिकल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है बेटा, it will act as a magnetic dipole. जब ये magnetic dipole होगा then it must have the certain magnetic moment, then it must have the certain, ठीक है जिगर मेरा, और जो magnetic moment होगी that will be equal to EVR divided by 2, EVR divided by, ठीक है बेटा,
E is simply electronic charge, V is the velocity with which the electron is moving, and R is the radius of the circular loop. ठीक है बेटा, तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इट विल एक्ट एज व्हाट, टाइनी सर्कुलर लूप। ठीक है बेटा, और इस सर्कुलर लूप की कोई ना कोई मैग्नेटाइजेशन होगी, कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है बेटा, और जो वो मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है जिगर मेरा, आपको दूसरी बात पता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन मोशन में आ रहा है, जब आपका इलेक्ट्रॉन मोशन में आ रहा है, ऑर्बिटल मोशन क्रिएट कर रहा है, इट रिजल्ट्स टू क्रिएशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। It results to creation of, and the value of angular momentum is simply L is equal to mv/r। ठीक है जिगर मेरा, it means L divided by m into r will be equal to v। ठीक है जिगर मेरा, this value of v I am going to put in। ठीक है बेटा, call it equation first, call it equation second। ठीक है, तो जो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर लूप की निकलेगी यहां, सिंपली द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सर्कुलर लूप। ठीक है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज ई, वी के बदले आएगा मुझे सिंपली L डिवाइड बाय एम आर। ठीक है बेटा, और इसके साथ है E, डिवाइड हो जाएगा होल इसका 2। ठीक है बेटा, ये R और नहीं R नहीं इक्वल टू mvr। ठीक है बेटा, मैं यहां पे v का वैल्यू निकालूंगा तो v का वैल्यू मुझे आएगा L डिवाइडेड बाय mr, L डिवाइडेड बाय mr। तो इसका मतलब हुआ जो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू er। ठीक है जिगर मेरा, और v के बदले आएगा L डिवाइडेड बाय mr और साथ में इसका है 2। ठीक है बेटा, R और R गया। ठीक है बेटा, इट एम्प्लाइज जो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज EL डिवाइड बाय 2 m, बट m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आई एम पुटिंग हियर m of E। इसका मतलब हुआ मेरा m इक्वल होगा E डिवाइडेड बाय 2 me, साथ में L, साथ में। अगर मैं इसी को इन वेक्टर नोटेशन लिखूं, इन वेक्टर नोटेशन, ठीक है बेटा, तो मेरा m आएगा इक्वल टू माइनस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर से मेरा जो फोर्स है लॉरेंट्ज फोर्स वो एक्ट हुआ मेरी सबस्टेंस पे। ठीक है बेटा, लेकिन इस टाइम जो फोर्स अप्लाई हुआ वो हुआ रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, किसमें, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। एमसी को सेंटीपिटल फोर्स इंक्रीज, क्या गो, इंक्रीज। जब सेंटीपिटल फोर्स इंक्रीज हुआ तो उसने अपना इंपैक्ट किस पे डाला, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सबस्टेंस पे। ठीक है बेटा, इस टाइम डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हुआ, इस टाइम डाइपोल मोमेंट पहले क्या हुआ था, डिक्रीज। इट मींस जब भी मैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को प्लेस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक यहाँ अगर इम्स मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मंज यस नेट मैग्नेटाइजेशन उनका 0 तमिक वैल्यू रिड्यूस, क्या तमिक मतलब वही नेर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 क्या बल्कि नेरा नॉन जीरो नंबर, लेकिन निकलेगा जो नॉन जीरो नंबर वो बिल्कुल कम होगा, क्या होगा। अब यही सबस्टेंस अगर मैंने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस टाइम क्या होगा, उस टाइम होगा कि जो मेरा लॉरेंट्ज फोर्स अप्लाई होगा सबस्टेंस पे दैट विल बी डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ जाएगा, एंड दिस रिजल्ट्स इंक्रीज इन द सेंटीपिटल फोर्स, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सेंटीपिटल फोर्स। और जब सेंटीपिटल फोर्स इंक्रीज होगा इससे जो मेरी नेट मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है बेटा, इस सबस्टेंस की, सगस इंक्रीज,
सा गछे increase ठीक है बेटा by a smaller amount गो वुनिक तो यस नेरन ओस माइनस तो प्लस ठीक है बेटा -1 +1 या -2 +2 ठीक है बेटा तुम गसन पानवे कैंसल आओ तुम गसन पानवे कैंसल आओ लेकिन जब मैंने फोर्स जब मैंने इसी सबस्टेंस को प्लेस किया इनसाइड द फील्ड दिस रिजल्ट्स चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट चेंज इन द and this gives me the non-zero number for magnetic moment of a diamagnetic substance. Hence we are getting a little bit amount of the magnetization, a little bit amount of the magnetic moment to a diamagnetic substance when placed in a magnetic field. समझाओ क्या